यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसिस दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। अब जितने भी हम लोग बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट हुई स्पेसीज है, इसका मतलब क्या है कि वो जो थे वो इंटेलिजेंट थे, नो डाउट वो स्ट्रांग भी थे, पर जब चेंज आया, क्लाइमेटिक चेंज हो चाहे और किसी तरीके का चेंज हो, तो उसमें ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, उसमें वो अपना जो है अडाप्ट नहीं कर पाए उसको, तो इस वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। तो ये डार्विनियन थ्योरी बोलता है। अब यहाँ जेनेटिक एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट पर, मतलब जो हम हमारे पूरे पूरे जिसे बोलते हैं ना नेचर में जो लॉ ऑफ जेनेटिक्स है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन है कि एक स्पेसिस से दूसरी स्पेसिस कैसे पैदा होती है और फिर वो स्पेसिस किस हद तक जिंदा रहती है, किस हद तक क्लाइमेट्स को अडाप्ट करते, इसी एक नोशन पर ये जेनेटिक एल्गोरिदम आधारित है। अब देखो एक एक करके हम लोग चीजें पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं हॉलैंड और गोल्डबर्ग का नाम इससे जुड़ा हुआ है। हॉलैंड और गोल्डबर्ग 1970s में इस जेनेटिक एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को इन लोगों द्वारा बताया गया। अब ये जेनेटिक एल्गोरिदम बहुत ऐसा लगता है कि भैया बहुत बड़ा नाम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनेटिक एल्गोरिदम इज अ सिंपल ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम। आपने देखा ह्यूरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, इन्फॉर्म्ड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड में ह्यूरिस्टिक सर्च। तो ये जो सारे के सारे जेनेटिक जो एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट है, अब ये एक ही नहीं, कई सारे जेनेटिक एल्गोरिदम है, कई सारे उसके प्रकार है, पर हम लोग एक सिंपल जेनेटिक एल्गोरिदम की यहाँ पर आज बात करेंगे। तो जेनेटिक एल्गोरिदम एक सर्च एल्गोरिदम है विच इज इंस्पायर्ड बाय द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, और उन्हीं के इवोल्यूशन के थ्योरी पर ये एल्गोरिदम का फाउंडेशन है। अब ये जो एल्गोरिदम है बेसिकली क्या होता है कि हम जब इवोल्यूशन थ्योरी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, और उस नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी फिट इंडिविजुअल है, दे द फिट इंडिविजुअल विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ये उस इवोल्यूशन थ्योरी का एक भाग है, और उसी आधार पर हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम टिका हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी जब हम लोग इसकी थ्योरी और उसके बाद में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो देखो नोशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एग्जैक्टली क्या है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका, हाँ ये पहले देखेंगे। जेनेटिक एल्गोरिदम के कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हुए, नेचुरल सिलेक्शन को हम बाद में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ग्लोबल सर्च ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम है, उसके बाद में इट इज सिंपली अ सर्च टेक्निक, उसके सिवा और कुछ नहीं है, सर्च है, सिंपल सर्च टेक्निक विच इज ह्यूरिस्टिक बेस्ड। और ये जो सर्च ह्यूरिस्टिक है वो खास करके ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम में आता है, मतलब जो आपको सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपका बेस्ट होना चाहिए। तो बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए देखो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या होता है कि बेस्ट ही सर्वाइव करता है, बेस्ट ही उस क्लाइमेटिक चेंज को अडाप्ट करता है, और वो जो स्पेसीज है वो आखिरी तक सर्वाइव होती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, बेस्ट जो स्पेसीज है उनका चुनाव करना है, ठीक है, और उसी दौरान उनको रिप्रोड्यूस करना है, बेस्ट को रिप्रोड्यूस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जेनेटिक एल्गोरिदम को कई बार एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स, इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स भी बोला जाता है। अब ये जो इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर को हम कई बार रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं इसी जेनेटिक एल्गोरिदम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसी के साथ में मतलब अपने
बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े हैं, बट हम इसको अभी एल्गोरिदम्स के टर्म्स में कैसे यूज करेंगे ये अब हम लोग देखेंगे। तो पहले सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब हम लोग जेनेटिक एल्गोरिदम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक इवेंचुअल प्रोसेस है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, उस रिप्रोडक्शन के लिए हम किन्हें सिलेक्ट करेंगे? फिट हो, फिटेस्ट इंडिविजुअल शुड बी सिलेक्टेड। अब ये पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मतलब कोई भी स्पेसीज का पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। पर अब हमें मशीन लर्निंग के टर्म्स में जेनेटिक एल्गोरिदम देखना है। तो मशीन लर्निंग के टर्म्स में जब हम लोग जेनेटिक एल्गोरिदम देखेंगे तो जेनेटिक एल्गोरिदम्स हैव जीन्स, जीनोटाइप, फेनोटाइप एंड पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने जितने भी शब्द बोले उसका मैं एक एक करके आपको अर्थ समझाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में देखेंगे। जीनोटाइप पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स इन द जीनोम, पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स इन द जीनोम। फिर फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनोटाइप। अब जीनोम क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीन्स क्या है। अब देखो, से फॉर एग्जाम्पल ये एक, मान लो ए नाम का, A1 नाम का एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो जीन्स है, लेट अस सी, ये दिख रहा है आपको? मैंने क्या किया, इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन। ये मैंने दो चीजें बताई यहाँ पर, ग्रुप ऑफ जीन, इसे हम बोलेंगे जीनोम। ठीक है, जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन इज जीनोम, पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन इज जीनोम, एंटायर द चेन ऑफ जीन इज क्रोमोसोम। ठीक, अब फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप ये है कि इस जीनोटाइप के कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हेल्दी वगैरह वगैरह। अब कैसा होता है, कलर ऑफ आई एक कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर बहुत सारी चीजें हमारे बुक में हमने पढ़ी हुई है, जैसे कि किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो जैसे एक जीन आपका कलर ऑफ आई के लिए होगा, कलर ऑफ स्किन के लिए होगा, हेयर कलर होगा, ठीक है, फेयरनेस, स्किन का फेयरनेस होगा, वॉट एवर। ठीक है, शेप ऑफ योर लिप्स वगैरह वगैरह, हाँ, आपकी हाइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है फिनोटाइप। तो अब यहाँ देखो कि जब हम लोग जेनेटिक एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमारे जैसे बायोलॉजिकल टर्म्स हमने अभी देखे, तो उसमें जेनेटिक एल्गोरिदम में भी कई सारे फेजेस होते हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो आपका है इनिशियल पॉपुलेशन स्टेज, फिटनेस फंक्शन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। अब ये सारे फेजेस हम लोग समझेंगे और समझने के बाद में आपको जीनोटाइप, फेनोटाइप, क्रोमोसोम वगैरह वगैरह सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इस फिगर में आप देखो, मैंने क्या कहा, दिस इज अ जीन। ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप ऑफ जीन या सेट ऑफ जीन को करती हूँ तो मैं बोलूंगी जीनोम है। और फिर इस एंटायर ग्रुप ऑफ जीन को, मतलब जहां पर एक कंप्लीट जीन का चयन है, दैट इज गोइंग टू बी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, और ऐसे कई सारे क्रोमोसोम्स को मिलके क्या बनता है? पॉपुलेशन। दिख रहा है आपको? पॉपुलेशन का ये पिंक कलर से दिखाया है। तो ये जो पॉपुलेशन है या फिर ये जो आपका जो क्रोमोसोम है जिसमें जो कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, वो हमने यहाँ 0 और 1 के टर्म्स में बताया है, 0 1 के टर्म्स में बताया। तो पॉपुलेशन में जो क्रोमोसोम्स है और उन क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो 0 और 1 के टर्म्स में बता सकते हैं हम लोग। वो हम कुछ डिजिटाइज्ड वे में, मतलब डिजिटल इसमें भी बता सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, कोई रूल्स के टर्म्स में भी बता सकते हैं, जैसे कि एक जीन मतलब एक रूल। ठीक है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और ऐसे सेट ऑफ रूल्स के फिर से सेट बनेंगे तो आपका क्या बनेगा? पॉपुलेशन। समझ में आए? अब ये 0 और 1 जो होता है ये इंडिकेशन है SGA का,
मतलब सिंपल जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जीरो का मतलब है वो चीज जिसे बोलते हैं ना फिट नहीं है, या फिर वो चीज अडेप्ट करने के लायक नहीं है। ठीक है, वो और वन है, इसका मतलब वो अडेप्ट करने के लायक है, वो फिट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जीरो है वो फिट नहीं है, इसका मतलब आपका ये सर्च है, इसका मतलब जहां जीरो है वो गोल नहीं है। वो आपका एंड नोड नहीं है। देखो आप उस कंसेप्ट को इसके साथ मैप करने की कोशिश करो। आ रही बात ध्यान में? तो अब जब हम लोग मल्टीपल गोल्स होंगे, क्योंकि ये ह्यूरिस्टिक सर्च है, मल्टीपल गोल्स होंगे तो आपके पास में मल्टीपल डेस्टिनेशंस के क्राइटेरियाज भी होंगे। ठीक है, और कौन से क्राइटेरिया ऑप्टिमल है, हो सकता है आपके पास ना एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, उन दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन या चार सॉल्यूशन में से ऑप्टिमम कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, ये भी देखना है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑप्टिमैलिटी के लिए जेनेटिक एल्गोरिदम काम में आता है। ठीक है, अब इतना समझ में आया आपको? हमने क्या देखा, इनिशियल पॉपुलेशन, पहला फेज फिर से जाते हैं यहाँ पर। देखो इनिशियल पॉपुलेशन देखा हमने, इनिशियल पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है आपका फिटनेस फंक्शन। अब फिटनेस फंक्शन क्या होता है? फिटनेस फंक्शन का मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर जानना, मतलब है फिटनेस फंक्शन। जैसे कि हमने देखा कई सारे फंक्शंस होते हैं, मैंने बीच बीच में बताया था एक्टिवेशन फंक्शन। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन। जैसे कि सिग्मोइड ऐप का एक्टिवेशन फंक्शन है, टैन एच है, रेलू है, ये सारे एक्टिवेशन फंक्शंस है। अब हम बात कहाँ कर रहे हैं, फंक्शंस के टर्म्स में ही कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर फंक्शन के टर्म में बात कर रहे हैं। तो फिटनेस फंक्शन आपका क्या है, हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल आपका जो फिटनेस फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी रहे, मतलब स्क्वायर ऑफ एक्स कैन बी अ फिटनेस फंक्शन। मतलब जो आपके इंडिविजुअल्स है उसको स्क्वायर करो, ये आपका फिटनेस फंक्शन रह सकता है। लेट अस से जो भी आपका दूसरा जो फिटनेस फंक्शन हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि x1 प्लस x2 या फिर x1 प्लस x1 प्लस n। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपका फिटनेस फंक्शन क्या है। तो ये जो फिटनेस फंक्शन हम लगाएंगे उसके आधार पर जो स्कोर आएगा, वो स्कोर आपका जिस इंडिविजुअल का ज्यादा है, जिस इंडिविजुअल का स्कोर ज्यादा है वो आपके लिए ज्यादा फिट है। अरे बात ध्यान में, इंडिविजुअल्स का जो स्कोर है वो ज्यादा, तो वो आपका हम बोल सकते हैं कि फिट है, एंड दैट फिट इंडिविजुअल विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे इट गिव्स द फिटनेस स्कोर टू ईच इंडिविजुअल, और वहां पर जब हम लोग फिटनेस स्कोर को देखेंगे तो उस फिटनेस स्कोर के हिसाब से हम लोग उस इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन के लिए फाइनल करेंगे या चूज करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। ठीक है, फिटनेस फंक्शन हो गया या फिर फिटनेस को देखना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, तीसरे सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है कि अब जरूरी नहीं है ना कि पूरे एंटायर पॉपुलेशन में से एक ही फिट है, ऐसा नहीं है। अब एंटायर पॉपुलेशन में से आपके पास में सपोज 4 क्रोमोसोम्स हैं एंटायर पॉपुलेशन में, उसमें से 3 फिट है, पर रिप्रोडक्शन के लिए तो 2 मिनिमम चाहिए, राइट? 2 चाहिए, तो 2 में से जो 3 है उसमें से 2 कौन होंगे? बेस्ट, 3 बेस्ट है, 4 में से 3 बेस्ट है, जिनका फिटनेस फंक्शन जितना फिटनेस फंक्शन ज्यादा होगा, करेक्ट। पर उसमें एक और प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि भैया जिसका फिटनेस फंक्शन ज्यादा होगा, फिटनेस स्कोर ज्यादा होगा। अब तीनों का तो सेम नहीं रह सकता, अब उसमें से 1 2 3 होगा, या चाहे दोनों का साथ में होगा। पर मान लो कि आपका फिटनेस स्कोर सबका ज्यादा है,
तो उससे क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है वो मर जाएगी। दोनों बेस्ट है, उससे डाइवर्सिटी, फिटनेस भी है, हाँ सब है, उससे डाइवर्सिटी नहीं आएगी ना। उसमें क्या है जिसे बोलते हैं ना कॉन्वर्जेंस, कॉन्वर्जेंस मतलब वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स को पैदा करना, वो आपका वहीं पे नष्ट हो जाएगा, इट विल फिनिश अप। कॉन्वर्जेंस नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमने तो फिट टीम को देखा, तो उसमें हमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए कई सारे मेथड्स हैं, सिर्फ फिट को ही लेना ऐसा नहीं है, सिलेक्शन लेना है तो कई सारे मेथड है। पर हम लोग क्या करेंगे कि फिटेस्ट इंडिविजुअल्स को चूज करेंगे, फिटेस्ट इंडिविजुअल्स को चूज करेंगे। तो मिनिमम 2 ही चाहिए, तो 2 को करना है, तो उसके लिए कई सारे मेथड है। जो सिंपल हमने जेनेटिक एल्गोरिदम आगे देखेंगे, उसमें एक छोटा सा सिंपल सा मेथड है रोलेट व्हील मेथड, ठीक है। रोलेट व्हील मेथड वो मैं बाद में समझाऊंगी, आगे आएगा। तो हम क्या है, 2 पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स को हमें चूज करना है दैट आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। अब लेट अस सपोज कि आपके पेरेंट्स फाइनल हो गए बेस्ड ऑन देयर फिटनेस स्कोर, बेस्ड ऑन द फिटनेस स्कोर। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं तो बता रही हूँ यहाँ पे फिटनेस स्कोर सबसे ज्यादा होगा तो चूज करना है, और मैं ये भी बता रही हूँ कि नहीं भी करना है। पर यहाँ n नंबर ऑफ फिटनेस इंडिविजुअल है, फिट इंडिविजुअल है, तो फिर वो प्रश्न आता है। मान लो फिट 2 ही है तो मतलब ही नहीं है बाकी मेथड्स का। ये जो इंडिविजुअल्स है, ये इंडिविजुअल्स को जैसे ही ये फिटनेस स्कोर आता है तो वी कैन सिलेक्ट देम फॉर रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आपका जो हो गया फिटनेस फंक्शन हो गया, फिटनेस देख लिया आपने, फिटनेस देखने के बाद में सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में क्या है, क्रॉसओवर, राइट, क्रॉसओवर। अब ये क्रॉसओवर और नेक्स्ट है म्यूटेशन, तो ये दोनों हम लोग बैक टू बैक देखेंगे। आगे हम लोग क्रॉसओवर पे ना, क्रॉसओवर सबसे सिग्निफिकेंट फेज। अब A1 और A2 एट रैंडम हमने वहां चूज कर लिए, दिख रहा है अभी आपको। अब ये जो A1 और A2, A1 आपका 000 है और A1 1111, ये जीन्स बता रहे हैं, ये दीज आर दी जीन्स। अब जीन्स का देखो, इंडिविजुअल जीन इज अ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, ये ध्यान रखो, इंडिविजुअल जीन इज अ इंडिविजुअल वेरिएबल। जैसे कि एक जीन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कलर ऑफ आई, ठीक है। और अगर ग्रुप ऑफ जीन है तो हम जीनोटाइप बोलते हैं, नहीं और फिनोटाइप बोलते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक को। यहाँ जीरो हम लोग लिए हैं, जीरो अब तो जीरो हम लोग पहले डिसाइड किए थे कि वो इंडिकेट कर रहा है कि नॉट, मतलब जो नॉट वाला, तो फिर हम लोग सेलेक्ट करके क्यों उसको हम लोग दो बेस्ट को मतलब हम हाँ ये मैं बताती हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस, फिर हम करते हैं। अब ये जो है, अब इसका जो क्रॉस ओवर पॉइंट है, क्रॉस ओवर फेज है, क्रॉस ओवर में क्या करना है हमें कि हमें एक क्रॉस ओवर पॉइंट ढूंढना है। तो लेट अस सी द क्रॉस ओवर पॉइंट इज 3, क्रॉस ओवर पॉइंट इज 3। अब ये जो है क्रॉस ओवर पॉइंट हमने एट रैंडम 3 ले लिया। अब ये क्रॉस ओवर पॉइंट पर हमने यहाँ पर इंडिकेटिव लाइन खींच ली, लकीर खींच ली, यहाँ आप देख सकते हैं इससे, ये दिस इज अ क्रॉस ओवर पॉइंट। अब क्या करना है कि क्रॉस ओवर पॉइंट जैसे ही हमने कर लिया तो हम उसको हमें फ्लिप करना है, क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर का मतलब है कि ये जो है ये सारे 000, मतलब पहले जीन से लेके तो क्रॉस ओवर पॉइंट तक के जीन्स, ये 000 यहाँ आ जाएंगे और A2 वाले A1 में चले जाएंगे, दैट्स अ क्रॉस ओवर। ठीक है, ये फ्लिप हो गया। तो दैट इज व्हाट द क्रॉस ओवर, दैट इज व्हाट यूजुअली हैपन इन अ रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर वाले पॉइंट्स है, वो एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद में हमें नया ये मिलेगा, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, नया सेट ऑफ जीन्स मिलेगा। तो दैट सेट ऑफ न्यू सेट ऑफ जीन्स विल बी द ऑफस्प्रिंग।
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला A1 और A2 0 0 0 है, A2 1 1 1 1 1 1 है, ठीक है। अब A1 और A2 ये दोनों क्रॉस ओवर हो जाते हैं, तो वी विल हैव अ 2 न्यू chromosomes, 2 new individual chromosomes or individual we could say। तो यहाँ A1 और A2 पॉपुलेशन आपकी A1 A2 A3 A4 है डायग्राम के हिसाब से। अब जो क्रॉसओवर होने के बाद जो नया इंडिविजुअल मिलता है, वी नेम इट एज A5 और A6, जो कि अपने आप में नया है, ठीक है। आई बात ध्यान में। तो ये न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो आए हैं नए रिप्रोड्यूस होकर A5 और A6, उससे भी हम लोग पॉपुलेशन में ऐड करते हैं। मतलब आपका टोटल पॉपुलेशन अभी A1 A2 A3 A4 A5 A6 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो नेक्स्ट फेज हमारा था म्यूटेशन। आपने अगर देखा उस लिस्ट में, तो म्यूटेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम जैसे डाइवर्सिटी की मैं अभी बात कर रही थी, तो अगर मान लो कि क्रॉस ओवर होने के बाद में बार बार अगर वही क्रॉस ओवर हो गया, तो हो सकता है कि सेम टाइप्स के इंडिविजुअल हमें मिले। बार बार उन्हीं में क्रॉस ओवर हो गया तो सेम टाइप्स के मिलेंगे, सेम टाइप्स के वो मिलने नहीं चाहिए। द नेचर हैज क्रिएटेड वन मैकेनिज्म, नेचर हैज क्रिएटेड, वी हैवंट, कि एक है, एक कोई भी जीन म्यूटेशन हो जाता है, म्यूट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है उसका। अब देखो बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी माँ और पिताजी दोनों की आंखें ब्लैक है पर बच्चे की एकदम ब्लू आ जाती है, होता है ऐसे, डिफर एकदम डिफर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये है कि जब हम लोग ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं, तो दोज ऑफस्प्रिंग्स आर सब्जेक्ट टू द म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन का मतलब है फ्लिपिंग ऑफ द जीन्स। मतलब कोई भी एट रैंडम ए जो बिट है, दैट बिट विल बी फ्लिप्ड, मतलब 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा, 1 का, या ये जो म्यूटेशन प्रोसेस अगर होती है, तो यू विल सी द डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी होगी। वो मतलब जैसे कि आप आपके पापा जैसे दिखते हैं, आप अपने मम्मी जैसे दिखते हैं, पर फिर भी एज ए इंडिविजुअल आप अलग हैं उनसे। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आप में खुद में है, जो कि उन दोनों में नहीं है। दैट इज व्हाट द म्यूटेशन। आप एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, हो सकता है 80% 90% हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा अलग है जो कि उन दोनों में नहीं पर आप में। दैट इज व्हाट द म्यूटेशन, दैट इज व्हाट द डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्स जनरेशन यहाँ पर आ रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है, तो दिस इज द म्यूटेशन ऑकर्स टू मेंटेन द डाइवर्सिटी विद इन द population and prevent the premature convergence। premature convergence मतलब मैंने वही कहा कि बार बार अगर सेम इंडिविजुअल्स का क्रॉस ओवर होता है, तो क्रॉस ओवर होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो वो एक तरीके से ऐसा होगा कि वैरायटी पैदा ही नहीं होगी, वही 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 पैदा। तो म्यूटेशन इज टू मेंटेन द डाइवर्सिटी, ठीक है, ये हो गया। एंड फाइनली द लास्ट फेज इज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन का मतलब है ये एल्गोरिदम कभी ना कभी तो टर्मिनेट होगा, इट्स नॉट अ नेचर दैट इट इज गोइंग ऑन, गाड़ी चलेगी नहीं, पर टर्मिनेट यहाँ तो करना पड़ेगा ना, कंप्यूटिंग पावर को कितनी ये करेंगे। तो ये जो टर्मिनेशन है, ये कैसे टर्मिनेशन होगा, देयर आर टू कंडीशंस। इफ द पॉपुलेशन हैज कन्वर्ज्ड, पॉपुलेशन हैज कन्वर्ज मतलब क्या है कि वो जो जितना, जैसे अभी यहाँ हमने देखा ना कि 4 के 6 हो गए, अब 6 के मान लो 8 हो जाएंगे, 8 के 10 हो जाएंगे, ऐसा करके करके एक ऐसी स्टेज आएगी कि हम देखेंगे कि और कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार ही नहीं हो रहा है।
4 थे आपके क्रोमोसोम्स, वो 4 क्रोमोसोम मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन, अब उनका आप कितनी बार क्रॉसओवर और म्यूटेशन करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोई भी नया क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, दैट इज व्हाट द फाइनल कन्वर्जन, और वो वहां पर दैट्स अ टर्मिनेशन। हमें एल्गोरिदम उस स्टेज पर टर्मिनेट करना है। ये है आपका टर्मिनेशन प्रोसेस या टर्मिनेशन की व्याख्या यहाँ पर। तो अब देखो, ये जो टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन इज अ फाइनल स्टेज। अब हमने जितने भी स्टेजेस देखे थे उस स्टेज को एक बार देखो, इनिशियल पॉपुलेशन है, फिटनेस फंक्शन है, ठीक है, सिलेक्शन है, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, और दिस इज गोइंग टू बी फाइनल टर्मिनेशन। अब ये जो फिटनेस फंक्शन और सिलेक्शन कई बार ऐसा है कि एक साथ मर्ज करके उसको फाइनली सिलेक्शन बोलते हैं, तो इसके अंदर सिलेक्शन थ्रू द फिटनेस फंक्शन ऐसा हम बोलेंगे या फिर बोला जाता है। तो दैट इज हाउ द जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क्स।